नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मुनीश कुमार और आप देख रहे हैं स्टोरीज बाय सागू, जहां हम आपके सामने लाते हैं सच्ची आपराधिक कहानियां जो न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देती बल्कि समाज के उन काले सच को भी उजागर करती हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आज की कहानी इतनी भयावह है कि इसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। ये कहानी है दो मासूम नाबालिग बहनों की, जिन्हें एक चमकदार सपने का लालच देकर अपराध की अंधेरी दुनिया में धकेल दिया गया। ये कहानी है गोरखपुर की उन दो चचेरी बहनों की जिन्हें इंस्टाग्राम की चकाचौंध ने बिहार के एक देह व्यापार के रैकेट की गहरी खाई में धकेल दिया। लेकिन इस कहानी में एक उम्मीद की किरण भी है। गोरखपुर पुलिस की साहसिक कार्रवाई, जिसने इन बहनों को अपराधियों के चंगुल से आजाद कराया। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके दिल को छू लेगी और आपके दिमाग को झकझोर देगी। चलिए शुरू करते हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर जो अपने गोरखनाथ मंदिर और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। लेकिन इस शहर की गलियों में आम लोगों की जिंदगी अपनी सादगी और मेहनत के साथ चलती है। खोराबाद इलाके में रहता था एक साधारण सा परिवार जो सब्जी की खेती करके अपना गुजारा करता था। इस परिवार की दो बेटियां थी, 16 साल की रिया और उसकी 15 साल की चचेरी बहन माया। दोनों बहनें एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त थी। साथ में हंसना, स्कूल जाना और भविष्य के सपने देखना, यही उनकी दुनिया थी। रिया और माया की जिंदगी में चमक, लेकिन उनके दिलों में बड़े बड़े सपने जरूर थे। रिया को नाचने का शौक था और माया को पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने की चाह। लेकिन गांव की जिंदगी में जहां हर दिन मेहनत और सीमित संसाधनों के बीच बीतता था, उनके जीवन में आया इंस्टाग्राम, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आज के युवाओं के लिए एक अलग ही दुनिया है। रिया ने अपने पिता से बहुत जिद करके एक पुराना स्मार्टफोन लिया था। उस फोन में इंस्टाग्राम ने उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी ला दी। रील्स, ग्लैमरस तस्वीरें और बड़े शहरों की चमकती जिंदगी, ये सब उनके लिए किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था। दोनों बहनें घंटों इंस्टाग्राम पर रील्स देखती और सपने बुनती कि एक दिन वो भी ऐसी जिंदगी जिएंगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये चमकता हुआ डिजिटल संसार उनके लिए एक खतरनाक जाल बिछाने वाला है। इंस्टाग्राम पर एक दिन रिया को एक फॉलो रिक्वेस्ट आई। दीदी प्रोफाइल में ग्लैमरस तस्वीरें थी, महंगे कपड़े, शानदार रेस्टोरेंट्स और विदेशी लोकेशंस। रिया को लगा कि यह कोई ऐसी औरत है जो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर चुकी है। उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और जल्दी ही गीता ने उसे मैसेज। गीता की बातें बड़ी मीठी थी। वो रिया की तारीफ करती, उसकी तस्वीरों पर कमेंट करती और धीरे धीरे उसका भरोसा जीतने लगी। रिया ने माया को भी इसके बारे में बताया और जल्दी ही गीता ने माया को भी फॉलो कर लिया। गीता ने दोनों बहनों से बातचीत शुरू की। उनसे कहती, तुम दोनों इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड हो, गोरखपुर जैसे छोटे शहर में बेकार जा रहा है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका है। गीता ने दोनों को बताया कि वो एक ऐसी कंपनी के लिए काम करती है जो लड़कियों को बड़े शहरों में अच्छी नौकरियां देती है। 15,000 सैलरी, रहने खाने का मुफ्त इंतजाम और एक हाई फाई जिंदगी। गीता के ये शब्द दोनों बहनों के लिए किसी सपने से कम नहीं थे। गांव में जहां उनके माता पिता दिन रात मेहनत करके मुश्किल से घर चलाते थे, वहां 15,000 रुपए महीने की नौकरी उनके लिए एक क्रांति के जैसी थी।
गीता ने धीरे धीरे दोनों बहनों को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। वो कहती, मैं तुम्हारी दीदी की तरह हूं, तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है। उसने दोनों को बिहार के पूर्णिया आने के लिए कहा, जहां कथित तौर पर उनकी नौकरी शुरू होने वाली थी। गीता ने यह भी सुनिश्चित किया कि दोनों को रेलवे स्टेशन पर लेने के लिए उसके 2 लोग आएंगे। 23 मई 2025 को रिया और माया ने अपने परिवार को बिना कुछ बताए घर छोड़ दिया। उनके दिल में एक नई उम्मीद थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो एक खतरनाक जाल में फंसने जा रही थी। रेलवे स्टेशन पर गीता के 2 लोग, एक पुरुष और एक महिला, रिया और माया से मिले। दोनों को पूर्णिया ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उनके सपनों के रंग बदलने लगे। पूर्णिया में उन्हें एक छोटे से गंदे मकान में ले जाया गया, जहां कोई ऑफिस या नौकरी का माहौल तो नहीं था। इसके बाद वहां कुछ और लड़कियां थी जो डरी हुई और उदास दिख रही थी। रिया और माया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। गीता का व्यवहार भी बदल गया। उसने सख्त लहजे में कहा, अब तुम यहां हो तो वही करोगी जो मैं कहूं। यहां से घर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। जब रिया ने सवाल उठाया तो उसे एक थप्पड़ जड़ दिया गया। दोनों बहनों को डराने के लिए मारपीट शुरू की गई। खाना बंद कर दिया गया। उन्हें बताया गया कि उनकी कीमत 1.5 लाख रुपए में तय हो चुकी है और अब वो एक देह व्यापार के रैकेट का हिस्सा है। माया, जो छोटी थी, बार बार रोते हुए अपने घर को याद करती। रिया, जो थोड़ी बड़ी थी, अपनी बहन को हिम्मत देती, लेकिन वो खुद भी अंदर से टूट रही थी। दोनों को मोतिहारी के एक मकान में बंधक बनाकर रखा गया। वहां उन्हें देह व्यापार के लिए मजबूर किया जाने लगा। इनकार करने पर मारपीट और भूखा रखने की सजा दी जाती। लेकिन रिया और माया ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे का हौसला बनाए रखा और मौका मिलने की उम्मीद में इंतजार करने लगी। इधर गोरखपुर में दोनों बहनों के गायब होने से उनके परिवार में हड़कंप मच गया। उनके माता पिता ने पहले गांव में तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो वो खोराबार थाने पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी बेटियों के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत अपहरण का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। एसपी सिटी अभिनव त्यागी के नेतृत्व में गोरखपुर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। जांच के दौरान पुलिस को रिया और माया के फोन से इंस्टाग्राम की जानकारी मिली। पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की और गीता के प्रोफाइल तक पहुंच गई। गीता और उसके पति महेश की बातचीत का एनालिसिस करने के बाद पुलिस को पता चला कि दोनों बहनें बिहार में हो सकती हैं। पुलिस की एक टीम तुरंत मोतिहारी, पूर्वी चंपारण के लिए रवाना हुई। स्थानीय पुलिस की मदद से उन्होंने तुर्कोलिया थाना क्षेत्र के बेलवार राय खास में एक मकान की पहचान की, जहां दोनों बहनों को बंधक बनाकर रखा गया था। 5 दिन की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने उस मकान पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने रिया और माया को एक छोटे से कमरे में पाया, जहां वो डरी सहमी बैठी थी। उनके चेहरे पर डर और थकान साफ दिख रही थी। पुलिस ने तुरंत दोनों को सुरक्षित निकाला और महेश और गीता को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इस दंपति ने अपने 2 अन्य साथियों के नाम भी उगले, जो इस रैकेट में शामिल थे। पुलिस की पूछताछ में इस रैकेट का भयानक सच सामने आया। महेश और गीता का गिरोह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। वो पहले लड़कियों से दोस्ती करते, उन्हें नौकरी और शानदार जिंदगी का लालच देते और फिर उन्हें बेच देते। पूछताछ में गीता ने कबूल किया कि वो लड़कियों को पहले 15 दिन तक डराने और तोड़ने की प्रक्रिया से गुजारते थे, ताकि वो विरोध करना छोड़ दें। पुलिस को पता चला कि इस रैकेट के तार बिहार के कई शहरों से जुड़े थे। पूर्णिया, मोतिहारी और अन्य जगहों पर इनका नेटवर्क फैला हुआ था।
रिया और माया को 1.5 लाख रुपए में बेचा गया था और उन्हें देह व्यापार में धकेलने की पूरी तैयारी थी। लेकिन गोरखपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने इन अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि इस मामले में 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने बिहार में डेरा डाल रखा है और जल्द ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने की योजना है। रिया और माया को उनके परिवार को सौंप दिया गया, लेकिन इस घटना ने उनके मन पर गहरा आघात छोड़ा। रिया और माया की कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, खासकर उन मासूम युवाओं के लिए जो सोशल मीडिया की चमक धमक में खो जाते हैं। आज के दौर में जहां इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं इनका गलत इस्तेमाल अपराधियों के लिए एक हथियार बन गया। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि पुलिस और समाज की सजगता कितनी जरूरी है। गोरखपुर पुलिस ने न सिर्फ रिया और माया को बचाया, बल्कि एक बड़े रैकेट को उजागर करने की दिशा में कदम उठाया। लेकिन सवाल ये है, आखिर कितनी और रिया और माया इस तरह के जाल में फंस रही हैं? क्या हमारा समाज इन अपराधियों को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है? दोस्तों, ये कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सावधानी से करें। अनजान लोगों से दोस्ती करने से पहले 100 बार सोचें। और अगर आपके पास कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। रिया और माया आज सुरक्षित हैं, लेकिन उनकी जिंदगी पर यह हादसा एक गहरा निशान छोड़ गया है। आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि फिर ना लिखी जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्ते।